नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजीलाल सुमन और विधायक इंद्रजीत सरोज धर्म और हिंदुत्व की पिच पर धुआंधार बैटिंग कर रही भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों नेताओं ने चुनौती दी है। राणा सांगा पर संसद में दिए गए बयान के बाद चर्चा में आए सांसद रामजीलाल 2 कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि हर मंदिर के नीचे अगर मस्जिद तलाशोगे तो हम मंदिर के नीचे बौद्ध मठ खोजेंगे। पुराने बसपा नेता और अब सपा के विधायक पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज ने मंदिरों की शक्ति को लेकर सवाल उठाया दिया है और कहा है कि मंदिरों में वह ताकत नहीं रही। सरोज के खिलाफ मुकदमा भी विश्व हिंदू परिषद ने लिखा दिया है, लेकिन उन्होंने यह कहकर इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया कि पीडीए के भगवान तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। अब ऐसा तो नहीं कि सुमन और सरोज जो बोल रहे हैं वह उनकी मनमानी है। सवाल उठ रहा है कि क्या एक बार फिर समाजवादी पार्टी वह धोबी पाट वाला दांव चल रही है जो कभी नेताजी मुलायम सिंह यादव ने कमंडल के उभार के दौरान, जब बाबरी विध्वंस हुआ था, उस दौरान जब एक ऐसा माहौल बना था और ऐसा लगा था कि भारतीय जनता पार्टी का इस देश की राजनीति में प्रचंड ताप है, तब मुलायम सिंह यादव ने धोबी पाट दांव से भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी। कांसी राम से समझौता करके उन्होंने उस दौर में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोका जब बाबरी ध्वंस हुआ था। यही नहीं, अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने के मुद्दे को राजधर्म बताकर मुलायम सिंह यादव ने उसे अपने माथे पर मुकुट की तरह सजा लिया था और कई मौकों पर उन्होंने कहा था कि हाँ, ऐसी जरूरत थी, हमने चलवाई गोली। क्या अखिलेश यादव भी अपने पिता के कदमों पर चलते हुए ये धोबी पाट दांव आजमा रहे हैं? क्या अखिलेश यादव जानबूझकर इस बात को तूल दे रहे हैं कि जो जातियों की गोलबंदी है, जो पिछड़ों के दलितों की गोलबंदी हो, उनके पाले में हो? यही वजह है कि क्या एक नहीं दो नेता, एक तरीके से उन्होंने पूरी दलित नेताओं की जो क्रीम है समाजवादी पार्टी में, इंद्रजीत सरोज वो नेता हैं जो कांसी राम के बड़े खास हुआ करते थे, मायावती की गवर्नमेंट में लगातार मिनिस्टर और बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। तो ऐसे नेता को भी उभार कर सामने लाना, क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2027 में रोकना चाहते हैं? और उन्होंने क्या एक राजनीतिक रिस्क लिया है, क्या पॉलिटिकल बहुत बड़ा रिस्क लिया है? क्योंकि ये खतरा है, लगातार अगड़ों पर अगर आप कोई आक्रमण करेंगे राजनीतिक तौर पर, तो जाहिर सी बात है अगर पिछड़े दलित उतने गोलबंद ना हुए तो ये अपने आप में फिर खतरे वाला कदम हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती ने आज एक बैठक की और दलित वोटों के बिखराव को रोकने के लिए उन्होंने लखनऊ में अपने सिपह सालारों को खास निर्देश दिए। आकाश आनंद ने लिख कर दिया कि मैं अपनी ससुराल वालों के बहकावे में अब नहीं आऊँगा। इसके बाद बहन कुमारी मायावती ने अपने भतीजे को पार्टी में लिया वापस, लेकिन उन्हें कोई दायित्व नहीं दिया गया। तो दलित राजनीति को लेकर समाजवादी पार्टी चौकस है। बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व का संकट उसके सामने हो। कांग्रेस पार्टी संविधान को लेकर लगातार सवाल उठा रही है कि संविधान के मुद्दे को लेकर, जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर। तो आज सवाल यही है कि क्या ये जो जाति धर्म की लड़ाई है अभी तक वो मठ मंदिरों पर आ गई है? मंथन में इसी पर बात करेंगे। जाति धर्म की लड़ाई मठ मंदिरों तक आई, चाहे वो बनारस की ज्ञानवापी हो, उसके नीचे मंदिर की बात हो, चाहे संभल में, और इसी तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने देश में तकरीबन 400 से अधिक मस्जिदों को चिन्हित किया है जिनके नीचे मंदिर वो बता रही। और बार बार जो मुस्लिम नेता हैं, उलेमा, इस बात का वो जिक्र करते हैं कि ऐसा विश्व हिंदू परिषद कर रही है। संघ के प्रमुख मोहन भागवत तो साफ तौर पर कह चुके हैं कि भाई ठीक है, अयोध्या के बाद अब
लगातार आप लोग ये मत करिए कि हर मंदिर के नीचे या हर मस्जिद के नीचे अब मंदिर मत तलाशिए, ये बात वो कह चुके हैं। इसके बाद भी ये सिलसिला रुक नहीं रहा है और इसको काउंटर करने के लिए जो ये नैरेटिव है भारतीय जनता पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी के रथ को बहुत तेजी से दौड़ाता है, हिंदुत्व का, धर्म का नैरेटिव है, उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए इंद्रजीत सरोज और रामजीलाल सुमन ने मोर्चा लिया है पीडीए की तरफ से। और पीडीए का फार्मूला आप जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना कामयाब रहा उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ये बार बार इसका डंका पीटते रहते हैं। तो क्या वास्तव में ये जो जातीय गोलबंदी है, क्या ये काउंटर कर पाएगी इस जो प्रचंड हिंदुत्व का ताप है भारतीय जनता पार्टी जिसके रथ पर सवार होकर आगे चल रही है? लेकिन मसला तो चुनाव का ही है और जातियों की गोलबंदी, जो जाति धर्म की लड़ाई है, वो मठ मंदिर तक आ गई है। इंद्रजीत सरोज कह रहे मंदिरों में वो ताकत नहीं रही, वो ताकत नहीं रही। कौन सी ताकत उनको चाहिए? और अंततोगत्ता उन्होंने कह दिया कि शोषितों, पीड़ितों, दलितों के तो भगवान और उनके मठ मंदिर तो बाबा साहब ही हैं। तो दोनों नेताओं को सुनिए, फिर चर्चा करेंगे। तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हम ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम उन्हें जन्म दे अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी आया होता और इस विरोध को रोकने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते। मोहम्मद बिन कासिम इस देश में आए, जो विदेशी आक्रांता थे, अरब से चलकर आए थे और यहाँ लूट के चले गए। मोहम्मद बिन महमूद गजनवी आए, अफगानिस्तान से चल के आए और सोमनाथ मंदिर में उन्होंने 17 बार आक्रमण करके लूट कर चले गए जो है। और फिर मोहम्मद गोरी इस देश में आए, वो भी लूट के जब पाए। तो यहाँ के देवी देवता या भगवान क्या करते रहे जो है? श्राप दे देना चाहिए, मुसलमान भस्म हो जाते, मर जाते जो है, अंधे हो जाते, लूले लंगड़े हो जाते, अपाहिज हो जाते। इसका मतलब जो है कुछ न कुछ तो है जो है कमी है। हमारे देवी देवता इतने ताकतवर नहीं थे जो है, उन्हें श्राप देना चाहिए जो है। हमारे भगवान दलित पिछड़े पीडीए के लोगों के तो डॉक्टर अंबेडकर हैं और हमारे पीडीए के लोगों को डॉक्टर अंबेडकर को ही मानना चाहिए। पहले उन्होंने एक सभा में इंद्रजीत सरोज ने बयान दिया, उसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने एक बयान जारी करके फिर अपना वही स्टैंड लिया। वो कह रहे हैं कि भाई सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया और लूट कर ले गया। देश के जितने पुरातन बड़े प्रतिष्ठित, हमारी आन बान शान, हमारे हिंदुत्व की, हमारी सनातन की, हमारी संस्कृति का जो केंद्र रहे हैं मंदिर, उनको लूटा, जलाया, ध्वस्त किया। वो सवाल उठा रहे हैं कि अगर मंदिर इतने ताकतवर होते तो भगवान श्राप दे देते, मुसलमान भस्म हो जाते। इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। खैर, ये आस्था का प्रश्न है, इसमें बहुत सारे सवाल नहीं उठ सकते, लेकिन राजनीति है और राजनीति के लिए कुछ भी हो सकता है। तो क्या समाजवादी पार्टी ने क्लियर तौर पर स्टैंड ले लिया है कि जो ये धर्म की राजनीति है, क्या इस धर्म के रथ के पहिए जिस पर भारतीय जनता पार्टी सवार है, वो दलित, शोषित, पीड़ित, पीडीए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनको भगवान बताकर इन वर्गों का, क्या वो जो धर्म की राजनीति है, हिंदुत्व की राजनीति है, उसके रथ के पहिए क्या समाजवादी पार्टी निकालने की फिराक में है या उसको रथ को मजबूती से रोकने की फिराक में है? ये महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति खास तौर पर एक नई करवट ले रही है। यूँ कहें कि जो सामाजिक न्याय की राजनीति, इसको कह सकते हैं, बहुत सारे चिंतक इस बात को कहते हैं, सामाजिक न्याय की राजनीति, एक बार फिर मंडल 2 हम इसको बार बार कहते हैं कई अपने कार्यक्रमों में, लेकिन ये सामाजिक न्याय की राजनीति है। और हमेशा से मैंने जैसा कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने उस प्रचंड भारतीय जनता पार्टी के उस प्रचंड दौर में, वैसा दौर मैंने नहीं देखा। सरकार जरूर आ गई और पूरे देश में है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो दौर बहुत ज़बरदस्त था।
90 का दशक, उस दौर में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई, तो वो नेताजी मुलायम सिंह का एक यही जो संयोजन था, दलित पिछड़े इनका एक कॉम्बिनेशन और मुसलमान। तो क्या समाजवादी पार्टी वही नेताजी वाला एक कॉम्बिनेशन या उससे और बेहतर कॉम्बिनेशन बना रही है? अखिलेश यादव क्या अपने पिता के कदमों पर चलकर एक राजनीति एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं? ये बड़ा सवाल हो। ये राजनीति किस कर्मठ बैठेगी? बाकी दलों के दृष्टिकोण से, बहुजन समाज पार्टी के दृष्टिकोण से, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, इन सारे मुद्दों पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र प्रमुख जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार देवेंद्र जी। अशोक तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर कालीचरण स्नेही सामाजिक चिंतक हैं, दलित चिंतक हैं, स्कॉलर हैं। प्रोफेसर स्नेही, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आपका। हयात उमर साहब इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत, धन्यवाद। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे कार्यक्रमों में जुड़ते हैं, आज भी वो जुड़ गए हैं। मनीष, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार। मनीष से आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। मनीष, अभी आपने देखा पहले रामजी लाल सुमन और उसके बाद इंद्रजीत सरोज, क्या ये सोची समझी पॉलिटिक्स है समाजवादी पार्टी की कि जो धर्म और हिंदुत्व का प्रचंड ताप है, उसकी पॉलिटिक्स है, क्या उसकी काट के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों ने पीडीए नाम का हथियार ढूंढ लिया है और उसे और लगातार नुकीला पैना करते जा रहे हैं? साफ तौर पर सीधे सीधे आक्रमण कर दिया उन्होंने, तो कहा कि भाई मंदिरों में ताकत ही नहीं है। और सरोज कह रहे हैं कि अगर आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढोगे तो फिर हम भी हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ ढूंढेंगे। तो वो याद दिला रहे हैं कि बौद्ध मठों को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया, एक दौर आप भी जानते हैं। अब वो इतिहास झुठला दिया जाए तो पता नहीं, लेकिन वो चीज़ें हम लोग पढ़ते लिखते हैं। तो मनीष, क्या समाजवादी पार्टी ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है और इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत परिवर्तन आने वाला है? एक तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि वो जो इंद्रजीत सरोज जो बोल रहे हैं या रामजी सुमन जी जो बोल रहे हैं, वो कोई बहुत नई बात नहीं है। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो बाबा साहब जो बोल रहे थे, उनकी 22 प्रतिज्ञाएं अगर आप सुन लीजिए, या ज्योतिबा फुले साहब जो बोल रहे थे उनकी बातों को अगर आप सुनिए, जो धर्म के बारे में, खास करके हिंदू धर्म के बारे में, जो जाति दंश के बारे में, या पेरियार जो बहुत बड़े आइकान रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं अपने समय में हिंदू धर्म को लेकर के, मनुवाद को लेकर के, ईश्वर को लेकर के, आस्था को लेकर के, तो वो देखिए अगर उस संदर्भ में अगर आप खाली देखेंगे तो वो जितना वो बोला जा चुका है उससे वो बहुत कम बोल रहे हैं। तो एक तो हमको लगता समझना चाहिए कि कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं। ये एक ऐसी आप देखेंगे कि बहुजन परंपरा है, जो बहुजन इतिहास है, और बहुजनों की के अंदर जो जाति को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के, उसके अंदर जाति का जो उत्पीड़न है उसको लेकर के और उसको नकारने को लेकर के जो हिस्ट्री रही है, उसी को दोहरा रहे हैं। एक तो हमको लगता है कि इसको हम लोगों को समझना चाहिए। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं पॉलिटिकल बात, तो देखिए 2024 के बाद एक सिचुएशन बदली है, जो मैं आपसे बार बार कहता रहता हूं कि 2024 के बाद सामाजिक न्याय का सवाल, और आप देखेंगे कि आरक्षण का सवाल, संविधान का सवाल, वो सवाल बहुत प्रमुखता से आगे बढ़ा है। तो समाजवादी पार्टी अगर अपने दो नेताओं को, अगर ये बात अगर उनके दो नेता बोल रहे हैं, तो 2024 को का भी इसमें एक पहलू है जी। राजनीति जिस दिशा में बढ़ रही है उस दिशा में वो खुल करके उनके नेता अपनी बातें रख रहे हैं। तो हमको लगता है कि इसमें एक राजनीतिक बात भी है जो आप कह रहे हैं, लेकिन ये जो इतिहास भी है, और उस इतिहास को भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। बहुजन परंपरा है, और जब वो कह रहे हैं कि मान लीजिए कि वो रामजी सुमन कह रहे हैं कि भाई आप बार बार ये हर जगह मंदिर खोजोगे, तो तब तो मान लीजिए बौद्धिस्ट एक वो भी दावा है कि 84,000 स्तूप गायब हो गए भारत से। तो वो दावा तो है, स्मृति सुम पे आरोप लगता है। वेनसांग यात्री जो भारत आते हैं वो ये बात को कहते हैं। आप उसको इतिहास के नजरिए से सच माने न माने, तो उसी तरह आप मंदिर के को भी आप माने न माने, वो जो आरएसएस ने 30,000 मंदिरों का दावा कर रखा है कि 30,000 मस्जिदों का दावा कर रखा है कि उसके नीचे जो है वो माने जाते हैं। तो वो जो इंद्रजीत सरोज बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि उनके अंदर ऐसी ताकत, वो कहना क्या चाह रहे हैं कि उनकी ताकत तो जो थी वो कह ये रहे हैं कि उनकी ताकत, जिसको कह रहे हैं कि वो नहीं रोक पाए किसी आक्रमण को,
तो वो तो कह रहे हैं, इसके जरिए वो नेपथ्य में बात ये ला रहे हैं कि उनकी ताकत तो दलितों को सताने का, दलितों को दोयम दर्जे का रखने का, पिछड़ों को दबा के रखने का हिस्ट्री रहा है। वो उनकी ताकत यही रही है, और कहीं कोई ताकत काम की नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इतिहास के नजरिए से भी वो कोई गलत बात नहीं है, और दूसरी बात बहुजन परंपरा के लिहाज से भी आप देखेंगे तो गलत बात नहीं है। तीसरी बात, सपा ने जो अपने को बदला है, अपने को चेंज किया है, ढेर सारी सामाजिक न्याय की जो ताकतें थी वो किसी दौर में पीछे हट गई थी, अपने इन सवालों से बोलने से हिचक रही थी। अभी 24 के बाद उनको जनता ने यह साहस दिया है कि वो इन प्रश्नों पे खुल करके बोलना शुरू करें। हमको लगता है कि उसी दिशा में सपा बढ़ रही है, और वो उससे कोई बहुत उसको नकारात्मक कुछ नहीं होने जा रहा है। वो एक सकारात्मक दिशा है, और इस पे अगर वो बात कर रहे हैं, इस पे और ज्यादा उनको बात करने की जरूरत है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, अभी थोड़ा उसमें बच बच के बात किया जा रहा है। ठीक है, प्रोफेसर कालीचरण स्नेही की तरफ मैं रुख करूंगा। कालीचरण स्नेही जी, ये बार बार जब भी इस तरीके के जो सामाजिक न्याय की फोर्सेज रही हैं, पेरियार से लेकर संत गाडगे तक, ज्योतिबा फुले तक, सारे लोग, साहू जी महाराज, तमाम इस तरह के जो महापुरुष रहे हैं, वो बार बार सनातन और हिंदुत्व को लेकर ही क्यों टिप्पणियां करते रहे? ये सवाल एक उठता है, बहुत सारे लोग उठाते हैं, संघ और बीजेपी के लोग, कि आप इस्लाम पर क्यों नहीं टिप्पणी करते? आप इस्लाम पर टिप्पणी करके देखिए। आज भी चैलेंज किया गया कि अगर इंद्रजीत सरोज जैसे लोग इस्लाम पर टिप्पणी करते तो उनको पता चल जाता, उनकी पार्टी ही उनको निकाल देती। तो इस तरीके, क्या ये एक तरीके से नैरेटिव भी सेट होता है, या फिर कहीं ना कहीं वो टीस है जो शोषित वर्ग के लोगों में? चौहान साहब, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। लंबे समय बाद हमारी आपके चैनल पर भेंट हो रही है जी। आपके सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, जय भारत जी। देखिए, अभी हमारे सम्मानित साथी और बहुत अच्छे विश्लेषक, निष्पक्ष विश्लेषक मैं कहूँ, मनीष जी ने बहुत मतलब मेरे हिस्से की बात ही कह डाली। मतलब जो उन्होंने कहा है स्पष्ट तौर पर, और उससे स्पष्ट कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा कि बहुजन वैचारिकी में, बहुजन परंपरा में, श्रमण संस्कृति में, खासकर बौद्ध मतावलंबी इस चीज को लगातार कहते रहे हैं। और ये दो संस्कृतियों का टकराव रहा है, सदियों से रहा है। ब्राह्मण संस्कृति, उसको कहें सीधे तौर पर, ब्राह्मण संस्कृति और बौद्ध संस्कृति में सीधा टकराव रहा है, और ये हजारों साल का इतिहास बताता है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि पेरियार साहब की परंपरा में, बाबा साहब की परंपरा में, ज्योतिबा फुले की परंपरा में अभी तो बहुत मतलब बच के कहने की कोशिश की गई है। और ये सब बहुजन समाज के कैडर के लोग हैं, ये सपा में पहुंचे हैं तो अपनी वैचारिकी को कितना ही दबा करके रखें, आखिरकार वो मूल तो वहीं से लेकर के आए हैं, और वहां मूल है यही सब, वहां की पूंजी तो यही है और सच है। देखिए, अब असल में क्या है कि देखो, खुद मतलब हम लोग तो, मैं पढ़ाता रहा हूँ, दलित विमर्श को मैंने पढ़ाया है विश्वविद्यालय में, तो मैं लगातार कहता रहा हूं कि भाई रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास को कोट करते हुए वो कहते हैं कि हुई है वही जो राम रुचि राखा। तो क्या राम की यही रुचि थी? मैं विद्यार्थियों से कहता था कि क्या राम की यही रुचि थी कि बाबर यहाँ आकर के शासन करें? क्या राम की यही रुचि है कि बलात्कार हो? क्या राम की यही रुचि है कि विदेशी आक्रांता हमारे ऊपर आक्रमण करें? भाई, जब राम की रुचि के बिना पत्ता नहीं हिल सकता तो कैसे हो रहा है? चाहे हमारे शिव जी का त्रिशूल हो या तीसरा नेत्र खुलने की बात हो, ये आखिरकार दर्ज है पुराणों में, ये शास्त्रों में दर्ज है। तो इस पर तो सवाल उठाए जाएंगे। तो बिल्कुल मनीष जी ने बिल्कुल सही इशारा किया, बहुत स्पष्ट तौर पर इशारा कर दिया कि ऐसा तो नहीं कि ये धर्मग्रंथ रचे गए हैं केवल दलितों को, शोषितों को और बहुजनों को पीड़ित करने के लिए रखे गए। इनके सारे जितने भी इनके द्वारा निर्मित काल्पनिक भगवान हैं, ये सब यही तो करते रहे हम लोगों के साथ। बाबा साहब ने तो साफ तौर पर चुनौती दी थी। अच्छा, इन्हें कोई परेशान, देखिए आपको पता होगा कि जब ये बाबरी मस्जिद का वहां पर खुदाई की गई तो वहां खुदाई बाद में बंद करा दी गई, क्योंकि वहां अवशेष मिलने लगे थे जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं, और हमारे तमाम इतिहासकार पहले ही इशारा कर गए थे। राहुल सांकृत्यायन जी तो साफ तौर पर कहते हैं कि तुम्हारे धर्म की क्षय हो। भाई, वो तो ब्राह्मण रहे, इनको तो ब्राह्मणों ने महापंडित घोषित किया, तो अपने धर्म के बारे में अपने महापंडित से ही ये समझ लें। पूरी जो परंपरा रही है वामपंथियों की, वो तो मुखर तौर पर ये सब कहते रहे हैं। अच्छा, ये है कि जब धर्म की पिच पर भाजपा तो धर्म की पिच पर खेलेगी तो वो उसे आसान रहती है, लेकिन जब धर्म की पिच पर खेलोगे तो वहां कल्पना प्रसूत सब धर्म ग्रंथ हैं, और वहां पाखंड का बोलबाला है, दलितों को सताए जाने का, स्त्रियों को सताए जाने का हजारों साल का स्मृत है, इतिहास है, मनुस्मृति है, तो सारा का सारा है। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, हाँ, ये सही बात है
कि ये जो बच बचा के खेल, मैंने मैं तो ये कहूंगा कि सचमुच में समाजवादी पार्टी अपने नाम को सार्थक करने जा रही है और उसे करना चाहिए था, मुद्दा उठाना चाहिए था। मैं तो ये कहता हूं कि मुझे ये अफसोस है कि इनको ये अब समझ आई है। जैसे हम देखते हैं कि कांग्रेस को कई बातें अब कष्ट दे रही हैं कि जनगणना कराओ, ये कराओ, वो कराओ। जब ये सत्ता में थे तब क्या कर रहे थे? आदरणीय अखिलेश जी भी सत्ता में जब थे तो भाजपा, तो इनके कार्यकर्ता, मेरे कुछ रिश्तेदार इनके यहाँ रहे हैं, मेरे पास इनकी पार्टी में, वो कहते थे कि भाई बाबा साहब का नाम लेना गुनाह है, सपा के अंदर ले नहीं सकते हो नाम, बाबा साहब का नाम मत लीजिए। तो ये अब इनको समझ आया है कि बाबा तुम अब ये विष्णु का मंदिर वही स्थितियां बदली है ना कालीचरण जी, स्थितियां बदली तभी हम चर्चा कर रहे हैं इस बात को लेकर। कहीं ना कहीं स्थितियां बदली हैं। अभी इनको अपने दोहरे चरित्र को निकालना होगा। इनके सुप्रीमो जो है वो जाकर के कुंभ में स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे, शंकराचार्य की शरण में आशीर्वाद लेंगे, विष्णु का मंदिर, परशुराम का मंदिर, ये सब अभी 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 भ्रम में है। ये केवल वोट बैंक की राजनीति चल रही है। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या है कालीचरण जी? मान लीजिए हमें मंदिर जाने में सुकून मिलता है तो उसमें दिक्कत क्या है? क्या हम मंदिर और बाबा साहब दोनों को अपने दिल में नहीं रख सकते? बाबा साहब के सिद्धांतों पर चले, मंदिर में पूजा करें, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं क्या? दिक्कत क्या है इसमें? नहीं हो सकती है। इन्हें परशुराम जी से किनारा करना होगा, विष्णु से किनारा करना होगा। यह जाकर के बाबा साहब को ले इस पाले में आएंगे तो ये पकड़े जाएंगे बुरी तरह से। इसलिए इनको बहुत सचेत होने की आवश्यकता है। आ रहे हो तो नहीं, आप लोग कोई बीच का रास्ता नहीं निकालते हैं। आप लोग सीधे सीधे डिसुम वाला मसला रखते हैं। आप लोग कोई बीच का रास्ता निकालिए कि भाई बाबा साहब दिल में हैं और बाबा साहब दिमाग में हैं और दिल में राम है। दिक्कत क्या है? दिल में राम, दिमाग में बाबा साहब, इसमें क्या दिक्कत है? पूछिए इनसे, कैसे चलेगा? दो नावों में सवारी नहीं होती है। अरे ये तो कह दिया गया ना, ये तो कह दिया गया, नाव नहीं है ना, ये तो विचार है। बाबा साहब ने जो रास्ता बताया उस पर हम चलें और मंदिर जाने से मुझे सुकून मिलता, हम जाएं, उसमें क्या दिक्कत है? कोई बाम पंथ को लेकर के दक्षिण पंथ को साथ लेकर के चले तो कैसे चलेगा? उपहास का केंद्र बनेगा। तो उपहास के केंद्र तो बन सकते हो। अच्छा, वैचारिक प्रतीकता जरूरी है। वैचारिकता के लिए भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल गए तो वही वामपंथी थे। हाँ, नहीं झूल गए कि नहीं झूल गए? अरे वामपंथी थे ना वो। आप कह रहे हो वामपंथी? नास्तिक क्यों हूं? पढ़ लीजिए भाई, वो भी वामपंथी थे ना। इनको पढ़ लें। भगत सिंह भी वामपंथी थे। भगत जी को सोचना चाहिए कि वो जवाब दें, बताएं, अपने लोगों को रोकें, क्योंकि ये तो सच है। चारों जो इनके मठ हैं वहां ये बौद्ध मठ हैं। इनको रंग रोगन करके किया है इन्होंने। ये तो हम लोग पुराने समय से अपने पूर्वजों से भी सुनते आ रहे हैं। और यही बात तो कही जा रही है। यही तो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। जो धर्म वाली लड़ाई, यही नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। इन्होंने दोहराया है, नया कुछ नहीं कहा, जैसा मनीष जी ने कहा। अच्छा, ठीक है। मैं एक बार देवेंद्र प्रमुख को ले लेता हूं। देवेंद्र प्रमुख भाई, बहुत सारे ज्वलन सवाल प्रोफेसर कालीचरण स्नेही ने उठा दिए हैं, उससे पहले मनीष ने। जवाब दीजिए आप। धन्यवाद सर। दुर्गेंद्र सर, प्रश्न तो उठने ही थे और मैं तो ये कह रहा हूं कि मनीष जी काफी थे, आज कालीचरण भी हैं। वो तो बड़ा लंबा कठिन मामला हो गया। मुझे तो फिर महाभारत वाला सिस्टम याद आ गया, मैं तो घिर गया। लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। ईश्वर का नाम जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्तिम देगी तैसी, प्रयास करता हूं। हालांकि बहुत बड़ा मामला फंस गया है और जिस तरीके के क्वेश्चन उठ गए ये भी गहन है। अब एक तरफ कुआ है, दूसरी तरफ खाई। कहते तो कालीचरण जी को मैं कह दूं या मनीष जी को कह दूं वो गलत है, कैसे मैं शास्त्रों को जो मान सकता हूं कि वो गलत है? रामायण में जैसे कही थी, कालीचरण जी कह रहे थे कि भाई उसमें लिखा है, होई सो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे सखा। ये लिखा है, निश्चित लिखा है और ये शास्त्र गवाह भी है, इसे भी हम नहीं मिटा सकते। लेकिन ये एक चीज और आ रही है दुर्गेंद्र सर कि आज राजनीतिक हिसाब के, लाभ के, नफा के, नुकसान के लिए अपना अपना काम सब पार्टियां कर रही हैं। कहीं ना कहीं किसी पार्टी पर कोई दोष आता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा इंगित किया जाता था। मैं दो चीज के लिए धन्यवाद करता हूं दोनों विशेषज्ञों का कि आज उन्होंने एक चीज तो कही है डंके की चोट पर कि कांग्रेस को अपने समय में ये चीज याद आनी चाहिए और सपा को भी अपने समय में ये चीज आनी चाहिए। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ज्यादा इसमें मुझे सफाई की जरूरत नहीं है कि 2014 के बाद बाबा साहब को जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकारों में अपने देश में प्रयास किया सम्मान दिलाने का, देखिए वो हो सकता है कि किसी को अच्छा लगे, कम लगे, ज्यादा लगे, या स्पष्ट नीति की है, या मोदी सरकार जिस तरीके से कोशिश करती है जब योजनाओं की बात आती है
तो महात्मा गांधी जी का भी जिक्र करते हैं, और उसमें बाबा साहब का जिक्र भी उतनी ही मजबूती के साथ किया है। लेकिन मैं यही कहता हूं कि बाबा साहब के नाम से जितने दिन तक जिन जिन पार्टियों के हाथ में सत्ता रही है, जितने बड़े बड़े लाभ उन लोगों ने लिए हैं, वो एक बार विश्लेषण का विषय है। दूसरी बात यह है कि कालीचरण जी कह रहे हैं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए एक गहरी बात कही है, इसे कभी तथ्य की जरूरत नहीं होती कि इसे प्रमाण किया जाए। दुर्गेंद्र सर, ये सच्चाई है कि आप 2012 वाले शासन पर ही चले जाइए, उसकी जड़ी बात मैं करता। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इंसान हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत से बिलोंग करता हूं, मुजफ्फरनगर तक पूरा सारा सिस्टम जो है जुड़ा हुआ रहता है। जो हमारे यहाँ से लोकल ट्रेनें जाती है ना, उनमें कई गांवों में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ तोड़कर ट्रेनों में रखी थी लोगों ने, और दिल्ली की तरफ रवाना की थी। वो सपा की सरकार थी, और स्कूटर पर नाम लिखा होता था एक जाति का, वो चलता था। ये विशेष इन लोगों का प्रयोजन था। आज कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि जाति धर्म नहीं देखी जाती। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है, कोई किसी जाति का हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री की सजातीय हो, कई बार सवाल उठते हैं। बड़ा गहन बोल रहा हूं आपको, आप बहुत अच्छे एंकर हैं, मुझे पता विश्लेषण हो जाता आपके यहाँ, मेरी बात को अदरवाइज न लिया जाए। मैं बड़े गहनता के साथ बोलता हूं कि कई बार अखिलेश जी हो या कोई भी नाम लेकर बोलते हैं क्रिमिनलों का, मंगेश यादव जैसे नाम, और इंगित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। लेकिन डंके की चोट पर कहता हूं कि कोई किसी धर्म जाति का हो, ओगडिन का हो, पिछड़ी का हो, और पीडीए का मतलब भी पूछ लेना सपा के साथियों से कि पीडीए में जो ए लगा है उसका विश्लेषण करके बता दें वो ए है किसका। आप कब तक राजनीति करोगे, कौन सी राजनीति करोगे? आज उत्तर प्रदेश जलता नहीं है, बिखरता नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं होता, दंगे नहीं होते। हाँ, जरूरत है उत्तर प्रदेश को भी विकास की जरूरत है, सुशासन की जरूरत है। एयरपोर्ट पर चर्चा करो, आज इकोनॉमी पर चर्चा करो। आज भारत पर कई बार कह देते हैं, मुझे कई लोग डिबेट का हिस्सा होता कि कर्ज बढ़ गया। कर्ज बढ़ने के बाद आज भारत की विकास दर देखिए, इकोनॉमी तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं जहां भारत का नाम नहीं आता था। आज भारत की जीडीपी दुनिया में चर्चा का विषय है। आज सेशन को लेकर जो अमेरिका 24 घंटे तक जिसे दुनिया का आईना दिखा रहा था, वो गिर का आज तक उठा, भारत ने 12 घंटे लगाए थे अब करने में। कई चीज विश्लेषण की है सर, विश्लेषण होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक रूप से कई चीजें दब जाती हैं और वो एक दूसरे की खींचाताने में गहन समय उसमें निकल जाता है। सवाल उठते हैं, जब बड़ा पैनल हो, जब अच्छे विश्लेषक हो, तो अच्छी बात सीखने को मिलती है जो आगे काम आती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारी सरकार की स्पष्ट नीति है। हम बाबा साहब को जो है भगवान से कम यूं नहीं मानते कि भगवान का काम अपनी जगह है, भगवान का सम्मान। अच्छा, आपको बुरा नहीं लगा? आपको बुरा नहीं लगा? सुनिए देवेंद्र प्रमुख, जो इंद्रजीत सरोज ने कहा वो बुरा नहीं लगा। वो कह रहे हैं हमारे मंदिर शक्ति विहीन है, ताकत नहीं है, 17 बार लूट गए, भगवान ने आंखें नहीं खोली, त्रिशूल नहीं चलाया। आपको बुरा नहीं लगा? आप देखिए, मैं उनमें वही नहीं कहूंगा, अच्छी बात है, उन्होंने क्या कह दिया वो उनकी भावना है, मैं भावना पर किसी को नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक चीज है, प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सर, अभी आप गाड़ी में चल रहे हैं दुर्गेंद्र सर, और आपकी गाड़ी का कहीं पंचर हो जाए, और पंचर होकर पंचर लगेगा तो उसमें एक पंचर का जिक्र मत करिएगा, इसमें बड़ी चर्चा में, पंचर वाले बहुत चर्चा में इस समय। पंचर का जिक्र मत करिए, आजकल पंचर वाले चर्चा में को प्रधानमंत्री जी ने पंचर वालों का जिक्र किया है हाल में भी। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको कि जब वो चीज तैयार नहीं हो तो भगवान किसको दिख रहे हैं भाई, कहां खड़े हैं? इंसानियत भगवान है, इसमें कोई जनता नहीं है। कालीचरण जी से मिलता जुलता जो भी। ठीक है देवेंद्र प्रमुख, आपको रोक रहा हूं। और वास्तव में ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि किस तरीके से राजनीति या पॉलिटिकल नैरेटिव बनाए जाते हैं। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस चर्चा को नए आयाम की तरफ ले जाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पिछले दिनों एक बुद्धिस्ट स्कॉलर से मेरी बात हो रही थी और चर्चा सनातन की छिड़ी, हिंदुत्व की छिड़ी। मैंने उनसे पूछा कि सनातन तो सनातन है, तो उन्होंने कहा हाँ सनातन है, और बुद्धिज्म भी उसी से निकला हुआ है।
मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता, आप लोग तो मूर्ति पूजा को मानते नहीं, ग्रंथों को मानते नहीं, वेदों को मानते नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ, सनातन तब तक सनातन था जब तक इसको मूर्ति के रूप में आकार नहीं दिया गया था। ये उनका विचार था। उन्होंने कहा कि कुछ अपने लाभ के लिए लोगों ने मूर्तियां बनानी शुरू की, फिर उनका कहना था कि मंदिर बने, और उसके बाद फिर सनातन धीरे 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 करके मनवाद में तब्दील हो गया। अगर सनातन ओरिजिनल वाला हो तो उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। खैर, ये एक रेफरेंस है, इससे इस चर्चा का बहुत कुछ लेना देना नहीं, से बहुत एक रेफरेंस के तौर पर ही मैंने इस्तेमाल किया है। हमारे साथ अशोक तिवारी समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। समाजवादी पार्टी पर 2-3 सवाल बड़े महत्वपूर्ण उठे। एक सवाल मेरा है सबसे पहले कि क्या पार्टी अपने जो वैचारिक नैरेटिव को बहुत तेज़ी से बदल रही है? उसको क्या स्वाद मिल गया है लोकसभा चुनाव में कि संविधान 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 और जाति जनगणना का जो मुद्दा लेकर राहुल गांधी निकले और अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया और फ़ायदा हुआ? तो क्या पार्टी एक विचार मंथन के दौर से नए वैचारिक सेटअप की तरफ बढ़ रही है? और यही वजह है कि उस सेटअप को चेक करने के लिए कालीचरण स्नेही जी ने जैसे कहा कि कभी समाजवादी पार्टी के अंदर अंबेडकर का नाम लेना गुनाह था, लेकिन अब 2 नेताओं को मैदान में उतार दिया गया, वो सेटअप चेंज किया जाता रहा। जैसे हम लोग गांव गली से आते हैं, बचपन में हम लोग के ज़माने में लाउड स्पीकर लगते थे, नौटंकी या ड्रामा या रामलीला इस तरह के जो कार्यक्रम होते थे, तो कार्यक्रम शुरू होने से पहले हेलो माइक टेस्टिंग, माइक चेक करते थे। तो क्या उस तरह की स्थिति में समाजवादी पार्टी है कि वो सेटअप सजा के माइक चेक कर रही, और ये माइक चेक दोनों आपके जो सुमन और सरोज हैं? ये एक मेरा पहला सवाल है। दूसरा, अभी जो देवेंद्र प्रमुख ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ कर ट्रेन में दिल्ली की तरफ भेजते थे। तो मुझे, अगर दोनों की बातों को हम माने, कालीचरण स्नेही और देवेंद्र प्रमुख की, तो आपको तो कतई हक नहीं, बाबा साहब को का नाम लेने का भी हक नहीं है आपको, समाजवादी पार्टी के नेता अशोक तिवारी। देखिए सर, आपकी सभी प्रश्नों का मैं उत्तर दे रहा हूँ। देखिए, अभी मैं बहुत गंभीरता से आपकी डिबेट में सुन रहा था, तो मनीष जी ने बहुत ही अच्छे से इसका पूरा सारगर्भित विश्लेषण किया, जिससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। और कालीचरण जी ने भी अपनी बात बहुत अच्छे से रखी है। भाई कालीचरण जी ने भी अपनी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से रखी है। अब मैं जो कहना चाहता हूं, भाई कालीचरण जी को भी संबोधित करते हुए और पूरे डिबेट पैनल को संबोधित करते हुए ये कहना चाहता हूं, सच्चाई ये है कि जो हमारी परंपरा है, ये वैदिक परंपरा है, जो भी परंपरा हमारी है, इसमें शिव शक्ति को माना गया है, निराकार ईश्वर को माना गया है। और जो ये सत्य है, आज जितने भी हमारे पंथ हैं या धर्म हैं, चाहे ईसाई धर्म हो चाहे इस्लाम हो, कोई अल्लाह को मानता है, कोई जो है गॉड को मानता है, और कोई ईश्वर को मानता है। ये तीनों शक्तियां एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। पूरा ब्रह्म जो है एक ही शक्ति से संचालित है, और ये सही है। इतना आस्तिक होना चाहिए इंसान को कि शक्ति है और शक्ति द्वारा हम संचालित हैं, इतनी सच्चाई है बस। ये यहां से शुरू करता हूं मैं भाई कालीचरण जी को संबोधित करते हुए। इसमें न कोई, आप विष्णु का नाम ना लीजिए, आप शिव का नाम ना लीजिए, लेकिन आप एक शक्ति का नाम लेंगे। वो शक्ति ही है जो हमें संचालित करती है और हम उसके द्वारा संचालित होते हैं, चाहे गॉड के रूप में लें, यही एक ही बात है। अब मैं आगे कहना चाहता हूं, भाई एमजी सरोज जी की बात पर आना चाहता हूं, या भाई सुमन जी की बात पर आना चाहता हूं। सच्चाई यह है कि जो है, जो सदियों से जो जातीय प्रताड़ना हुई है इस समाज में, जिस तरह से जातीय भेदभाव किया गया है इस समाज में, उसी के चलते बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के टाइम से ही और पहले के टाइम से भी जो हमारे संत हुए हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं, जैसा मनीष जी ने कहा भी, सच्चाई यह है कि जो है, जो लोग इतने प्रताड़ित हुए, उन्होंने बौद्ध अपना लिया था। एक समय आया था जब बौद्ध धर्म में काफी बड़ी संख्या में लोग चले गए, और बौद्ध धर्म का इतना विस्तार हो गया सम्राट अशोक के समय में कि चारों तरफ बौद्ध ही बौद्ध हो गया। सनातन धर्म, सनातन पद्धति विलुप्त होने लगी थी एक तरह से। उसके बाद जो कालांतर में परिस्थितियां आई, उसमें तमाम बौद्ध की जगह पर सनातन
परंपरा को आगे फिर बढ़ाया गया और तमाम चीजें जो है विलीन हो गई बौद्ध धर्म की। तो अगर उन्होंने बात कही कि अगर मंदिर के नीचे खोजोगे तो तमाम बौद्ध के धर्म की चीजें मिलेंगी, तमाम मठ मिलेंगे बौद्ध के, ये क्या गलत कहा उन्होंने? अगर इतना इतिहास में जाओगे, वर्तमान में नहीं जियोगे, अपने मस्जिदों के नीचे आप मंदिर को ढूंढोगे, आप भेदभाव की राजनीति करोगे, आप लड़ाने की राजनीति करोगे, तो आज बौद्ध भी तो अपना बौद्ध मठ ढूंढेगा। अच्छा, इन बातों का ज्ञान, अशोक तिवारी जी, इन बातों का ज्ञान अचानक, जैसे आपने बुद्ध धर्म की चर्चा की, बौद्ध धर्म की चर्चा की, अचानक आप लोगों को बड़ा ये ज्ञान आ गया, भगवान बुद्ध ने आपको बड़ी बुद्धि दे दी, अचानक आप लोगों को ज्ञान आ गया बिल्कुल, इससे पहले तक आपको ज्ञान नहीं था आज तक। जब वोटों की मार पड़ी 2014 से लेके 17 से 10 साल से सत्ता में बाहर हो, तो फिर बुद्ध की माला जपने लगे आप लोग को लगा अरे दलित भी है कोई, दलित भी है कोई, भाई कोई जीव का नाम दलित भी है, शोषित है, पीड़ित है, ओबीसी भी है। सर मैं अकेले नहीं कह रहा हूं सर, मनीष जी ने भी इस बात को कहा है अपने वक्तव्य में। मैं समाजवादी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को बड़ी जल्दी याद आ गया। मनीष जी ने भी कहा है और भाई कालीचरण जी ने भी इसको कहा है, इस बात को रखा है उन्होंने, और उन्होंने हमारे इंद्रजीत सरोज के विषय में भी कहा है कि वो तो पहले से ही जो है स्वयं इस विचारधारा के हैं। अब उन्होंने बातें स्पष्ट रूप से और सवाल पार्टी के ओन करने का है, सवाल पार्टी के ओन करने का। राजेंद्र गौतम दिल्ली में मिनिस्टर थे केजरीवाल की सरकार में, राजेंद्र गौतम, उन्होंने अंबेडकर की 12 प्रतिज्ञाओं को पढ़ दिया, केजरीवाल ने मंत्रिमंडल से बाहर निकाल भेजा था। माफ कीजिएगा 22 प्रतिज्ञा उन्होंने पढ़ दी और पढ़ने लगे, उसका सस्वर पाठ करने लगे जगह जगह। वो केजरीवाल को लगा अरे तो कहानी बिगड़ जाएगी, क्योंकि केजरीवाल भी कंफ्यूज थे अखिलेश यादव की तरह, ये कुंभ में नहाएंगे और अंबेडकर को भी मानेंगे। नहीं, इस पर आपने अच्छा सवाल किया, मैं जवाब देने जा रहा हूं। कुंभ में स्नान करना कोई गलत चीज नहीं है, हम भी कर रहे हैं, हम भी करके आए, हम नहीं मानते गलत है। कुंभ का सुनिए आप बात सुनिए, मैं भाई कालीचरण जी को भी संबोधित करके कह रहा हूं, भाई कालीचरण से बहुत विनम्र कह रहा हूं मैं इस बात को। अगर आप अच्छे हैं, आपके अंदर संस्कार अच्छे हैं, आप सभी का सम्मान करते हैं, आप भेदभाव नहीं करते हैं, आप जातीय कुरीतियां नहीं मानते हैं, सबको समान मानते हैं, सामाजिक न्याय की बात रखते हैं, तो आप कुंभ में स्नान करें, गंगा में करें, जमुना में करें, कहीं भी करें स्नान करने से क्या होता है? स्नान करना भी अच्छी बात है। अशोक भाई मैंने कालीचरण जी को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की और ये कोशिश बार बार की कि ये मान जाएं तो हम अंबेडकर जी को अपने कपारे में रख लें और दिल में भगवान को, राम को बसा लें, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। बोले दोनों काम नहीं हो सकते भाई। मैं दिल से उनकी बातों का सम्मान करता हूँ, आदरणीय कालीचरण जी का सम्मान करता हूँ। लाख आप सीना चीर कर दिखा दो, लेकिन वर्तमान जो व्यवस्था है वो नहीं मानेगी। अशोक तिवारी ऐसे हैं जी, और यही बात मैं कह रहा हूँ आदरणीय कालीचरण जी से। अभी आपका समय आएगा तो पूछिएगा कि मैं क्या गलत कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप सबका समान भाव से आदर करें, सामाजिक न्याय करें, सबको बराबर। आपकी पार्टी को डर नहीं लगता? आपकी पार्टी, सुनिए अशोक तिवारी, ये सुनिए, इंद्रजीत सरोज कह रहे हैं कि मंदिर शक्ति विहीन है, आपकी पार्टी को डर नहीं लगता? कुरीतियों का परित्याग, सनातन में जो कुरीतियां आ गई कालांतर में मनुवाद की वजह से, उनका परित्याग कर दें आप। मेरा कहने का अर्थ है इस बात से सहमत रहेंगे, क्योंकि मैं गलत बात कह नहीं रहा हूं। ठीक है। हयात उमर साहब के तरफ जा रहे हैं, चूंकि काफी लंबे वक्त से वो श्रोता बने हुए हैं, अब मैं उन्हें वक्ता की भूमिका में लाता हूं। हयात उमर साहब आइए। हयात उमर साहब, अब कुल मिलाकर ऐसा आपको नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी ने कोई रिस्क लिया और अचानक बहुत इनको तुरंत याद आ गया कि भाई वो भगवान बुद्ध की जो दीक्षा है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, अंबेडकर साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, और इंद्रजीत सरोज को डिसोन भी नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब मंदिरों में शक्ति नहीं थी, अगर शक्ति होती तो 17 बार लूटता, तो भस्म हो जाता, शराब दे देते। तो क्या डर नहीं लग रहा है इन लोगों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को, कि भाई ये जो हिंदू सनातनी है चुनाव में इनको सबक सिखा देंगे? वो ठीक कह रहे हैं आप हैं। अगर हिंदू सनातनी का बहुमत होगा तो सबक सिखा देंगे, और अगर दलित का बहुमत होगा तो दलित भाजपा को सबक सिखा देंगे। देखिए, बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी, और खाली मुगलों पर जाकर के रुक नहीं जाएगी कि बस खाली मुगल काल था। इतिहास में मुगलों के पहले भी एक कॉल था,
खिलजी के पहले भी कुछ था, तो बात निकलेगी तो फिर मिहिर सेन की तरफ भी जाएगी, फिर आपके चालुक्य और चोल वंश की तरफ भी जाएगी, फिर यह भी पूछा जाएगा कि अयोध्या, साकेत से अयोध्या कैसे बनी। जब साकेत थी तो साकेत से यह अयोध्या कैसे हो गई। फिर यह भी पूछा जाएगा कि पहले वेद आए थे कि पहले त्रिपिटक आए थे। फिर यह भी पूछा जाएगा कि धर्म वैदिक है कि सनातन है कि हिंदू है। देखिए, आप जब खुदाई शुरू करेंगे तो खुदाई में कोई एक चीज नहीं निकलेगी। जब खोदेंगे तो बहुत सब मलबा निकलेगा और सबको अपनी अपनी चीज दिखेगी। समुद्र मंथन भी कह सकते हैं इसको, समुद्र मंथन भी कह सकते हैं। जी जी। तो आज खाली समुद्र मंथन में, जैसे कि समुद्र मंथन में खाली अमृत नहीं निकला था, विष भी निकला था, तो इस विष को भी किसी को पीना पड़ेगा ना। अब बात रह गई कि समाजवादी पार्टी कितना रिस्क ले रही है। समाजवादी रिस्क नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है अगर है ऐसा तो एक कोर्स करेक्शन कर रही है। शायद आपको नारा 90 के दशक में, चूंकि आप एक्टिव थे और मैं तो बहुत छोटा तब था, मतलब छोटे से मतलब छोटा पत्रकार बहुत, मतलब एक जगह कि छात्र के तौर पे राजनीति को देख रहा था, तो बड़ा पूरा नारा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी आधा नारा तो मैं कह सकता हूं, मिले मुलायम काशी राम। ठीक बात है, ठीक आपको याद होगा, खूब अच्छी तरह याद, जानते हैं, खूब अच्छी तरह याद। तो जो मिले मुलायम काशी राम था, तो कहीं ना कहीं वो चीज थी ना, एग्जिस्ट कर रही। और बीच में जो भी वजह रही हो, शायद वो गेस्ट हाउस कांड ना होता, शायद वो गेस्ट हाउस होता तो हमें लगता है कि ये चीज नहीं आती। जो दरार बसपा और सपा में आई जी, और जो चौड़ी होकर खाई बन गई, अगर वो कांड ना होता तो जो बहुजन राजनीति थी, जो कमंडल के विरोध में 90 के दशक में शुरू हुई थी और जिसका आधार मंडल आयोग की सिफारिशें था, क्योंकि उससे पहले बहुजन की राजनीति नहीं थी, उससे पहले समाजवाद था, लोहियावाद था, या दूसरी तरह का था जो कमोबेश कहीं ना कहीं एक तरह से, जैसे कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी, पहले ब्राह्मणों की पार्टी भाजपा नहीं थी, भाजपा तो बनियों की पार्टी थी, असली ब्राह्मणों की पार्टी तो कांग्रेस थी। तो जो प्रभुत्व था स्वर्ण समाज का जी, वो लोहिया में भी था, जेपी में भी था। जेपी लोहिया कोई बहुजन समाज से थोड़ी ना आते थे, बहुजन समाज से तो सिर्फ काशी राम आए, मायावती जी नहीं, उससे पहले अंबेडकर आए। तो आज तारीख में क्या देश में कोई भी दल, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, बहुजन के अलावा क्या कोई दल इस स्थिति में है कि वो बाबा साहब अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराए और स्वीकारे और उसके बाद कहे कि मैं हिंदू की राजनीति करूंगा? खुले मंच से अगर कोई भाजपा का नेता बाबा जी की 22 प्रतिज्ञाएं दोहरा देगा, सारी राजनीति धराशायी हो जाएगी। आज सपा खुले मंच से अगर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं दोहरा दे, तब मैं जानूं कि सपा में कोर्स करेक्शन हुआ है। और जहां तक इंद्रजीत सरोज जी की बात है, तो उन्होंने जो कहा वो एक ऐतिहासिक तथ्य है। जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद के एक शिलालेख निकला था, जिसे अयोध्या शिलालेख के नाम से कहा जाता है, पढ़ा जाता है, वो पुष्यमित्र शुंग का लिखवाया हुआ वो शिलालेख है जी। के बाद जब बौद्ध साम्राज्य को, बौद्ध स्तूपों को वहां नष्ट किया, उसके बाद वहां पर शिलालेख स्थापित करवाया। तो बात सिर्फ ये नहीं है, हम इतिहास को अगर इतिहास की तरह देखेंगे तो बहुत कुछ हमारे लिए, सब कुछ एक इतिहास है, हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का हमारा एक हिस्सा है। चाहे वो मुगल हुए, चाहे वो खिलजी हुए, चाहे वो पुष्यमित्र शुंग हुए, चाहे वो मिहिरकुल सेन हुए, चाहे वो भगवान राम हुए, चाहे वो और कोई भी हो। लेकिन अगर हम इतिहास को इतिहास नहीं, राजनीति की पाठशाला बनाएंगे, अपनी राजनीति सीखने का जरिया बनाएंगे,
तो आज आप हिंदुत्व की राजनीति करेंगे, कल को कोई बहुजन की राजनीति करेगा जी। तो जिसका जैसा पल्ला भारी होगा, जिसकी जैसी सत्ता होगी, अपने हिसाब से वैसे ही वो इतिहास लेखन करेगा। तो इतिहास तो बचेगा नहीं, तथ्य तो खत्म हो जाएंगे, केवल किंवदंतियां और पुराण बचेंगे। तो आप यह तय कर लीजिए कि हमें इतिहास को क्या इतिहास की तरह से देखना है या इतिहास को राजनीति के चश्मे से देखना है। अगर हमें राजनीति रोटियां सेकनी चाहिए तो मुगल आपके लिए मुफीद है, तो अगर आपके लिए मुगल मुफीद है तो किसी के लिए फिर पुष्यमित्र शुंग और मिहिरकुल सेन मुफीद होंगे। तो आखिर में चलते चलते बस एक लाइन का शेर है अदम गोंडवी का कि हम में से कोई कूड़ है, कोई शक है, कोई मंगोल है, जो बात है दफन उसे दफन ही रहने दीजिए। क्या बात है, क्या बात है। अदम साहब का कोई जोड़ नहीं था, जोड़ नहीं है, उनको तो हम मानते हैं कि आज भी हमारे साथ वो जीवित हैं। ज़बरदस्त। अब दोनों पॉलिटिकल मेहमानों से मैं बहुत जल्दी में अनुरोध करूंगा कि ज़रा हमारे सवाल का जवाब दे दें। हयात उमर ने कहा कि बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाएं आप लोग क्या दोहरा सकते हैं? अशोक तिवारी, सबसे पहले आप बताइए। जी देखिए, प्रतिज्ञाएं दोहराने का कोई सवाल अभी इस समय ऐसा नहीं है। प्रतिज्ञाएं तो दिल में होनी चाहिए। काटने लगे आप लोग। दोहराने से आप बोलने से कुछ नहीं होता है। प्रतिज्ञाएं दिल में होनी चाहिए। बाबा साहब आज हमारे दिल में है, हर समाजवादी के दिल में है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिल में है। हम लोग उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं इस समय। हम तो करके दिखाने वाले लोग हैं, कह के बोलने वाले लोग नहीं हैं। सच्चाई ये है, और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए डरी हुई है, लगातार संभल और मुगल और जो है बहराइच कर रही है। उसको विश्वास नहीं रहा है कि जो है आज हक मांग रहा है, पिछड़ा हक मांग रहा है, दलित हक मांग रहा है, उसको उसका हक नहीं मिल रहा है। संविधान को गलाया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, संविधान होते हुए भी संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, ठीक है जी, ठीक है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता को लेता हूँ, मेरे पास थोड़ा कम वक्त है, मैंने आपको पर्याप्त वक्त दिया। देवेंद्र प्रमुख, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं आप और आपकी पार्टी, आपके नेता क्या सार्वजनिक रूप से किसी मंच से दोहरा सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से सर मेरी हंसी इस बात से छूट रही है, अशोक जी को सफाई देनी पड़ी। मैं तो ये कह रहा हूँ, धन्यवाद करता हूँ हयात सर का कि एक क्वेश्चन और जबरदस्त छोड़ा आपने कि हमारे पास दोहराने के लिए है क्या। हमने तो सब कुछ नया लिया। 2014 के बाद तो हमने इस देश के जो चुनौती थी हमारे सामने, जिस चीज को हमने कई चीज नए तौर पर करी है जो पूरी दुनिया ने और देश ने देखा है, दोहराने का ही काम है सर हमारा। हम दोहरा ही रहे हैं। 370, 35 राम मंदिर, ये सारे ऐसे तो बाबा साहब तो दूर दूर तक आपके नहीं है, फिर बाबा साहब तो कतई इनको बर्दाश्त नहीं था ये सब चीजें। बाबा साहब को तो शूट नहीं करती ना चीजें। फिर ये मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख हम पर इंगित करते हैं कि हिंदू मुसलमान की। मैं कहता हूं कि जब से में है 2014 के बाद, बेशक लोग कुछ भी कहें, मुस्लिमों के आशीर्वाद से हैं। बहुत बढ़िया संख्या में मुस्लिम सपोर्ट करता, समर्थन करता। रही बात किसकी क्या राजनीतिक भाषण है, वो समय बताएगा, स्थिति बताएगी। अगर नहीं होता या डिसीजन अच्छे नहीं होते तो तीसरी बात, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते। ठीक है, ये विश्व के पटल पर चर्चा का विषय है। कहिए आप कुछ भी, कहने में अर्थ है, करने में बहुत फर्क है। कथनी और करनी का अंतर है सर। प्रोफेसर कालीचरण स्नेही जी, ये दोनों दलों के लोग गोल गोल घुमा कर डक करके निकल रहे हैं। बाबा साहब का मसला इनके गले उतर नहीं रहा। ये भले ही कुछ कहें दोनों लोग, वोट इनको भी मिलता है, उनको भी मिलता है, लेकिन बाबा साहब की प्रतिज्ञा नहीं दोहराएंगे। ये कह रहे हैं हमने दोहरा दिया तो पार्टी से बाहर हो जाएंगे, कोई बड़ा नेता दोहरा देगा तो और दिक्कत आ जाएगी। अभी भी जो हयात उमर साहब कह रहे हैं ना, वो लगता है अभी कहीं ना कहीं कसर है। जैसे चावल नहीं कि हम ऊपर वाला चावल छू के देख लेते हैं कितनी किनकी है इसमें, इसका मतलब कितना पका हुआ कितना नहीं पका है ना। अब तो खैर कुकर है, उसमें झोंक देते हैं। नहीं पहले हम लोग तो गांव में जब अम्मा बटोई में बनाती थी चावल तो उठा के से देखती थी, अच्छा थोड़ा कसर रहेगी वो वाली। अब हम लोगों ने वो चावल चेक कर लिया इस कार्यक्रम में कि होना नहीं है, ये स्वीकार नहीं करेंगे, ये केवल इनको वोट चाहिए। बाबा साहब क्यों जरूरी हैं इन लोगों के लिए, पॉलिटिकल लोगों के लिए? और क्या भारत की राजनीति अब एक नई करवट ले रही है? ये भी बहुत जल्दी में आप मुझे जवाब दीजिएगा इसका। देखिए, बिल्कुल मैं आज इस बात से खुश हूं कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता और सपा के प्रवक्ता दोनों बिना किसी उत्तेजना के, यद्यपि हम मनीष जी ने जो तथ्य रखे हैं वो
को असहज करने वाले हो सकते हैं स्वाभाविक रूप में, लेकिन देवेंद्र जी ने बहुत सलीके से और हंस के अपनी बात को रखा। वो जो अपनी पार्टी उनकी लाइन है उस पर गए, उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने टकराहट का रास्ता नहीं अपनाया। सारे लोग देवेंद्र जी नहीं है। अभी 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 मैं लगातार 2-3 दिन आपको बुला लूंगा तो कहो यहाँ कपार फोड़ने लगे। इस तरह के भी प्रवक्ता हैं और इस तरह के ज्यादा हैं। देखिए, असल में देखिए तिवारी जी ने एक बात कही है कि भाई मंदिर बुरी चीज नहीं है, ये नहीं है, लेकिन अब देखो समझ की बात देखो ये है कि राम मनोहर लोहिया जी, लोहिया साहब सबके आदरणीय हैं, हम सबके भी आदरणीय हैं। बाबा साहब भी उनको अपने मित्र बस समझते थे और चाह रहे थे कि चीजें दोनों की जगह एक पेज पर ठीक हों, लेकिन नहीं, वैसे कुछ मतलब डिफरेंसेस थे, जैसे चित्रकूट में रामायण मेला लगवाना, अब ये उनका था, अब आप उसको आप कुछ नहीं कह सकते हैं। तो अब देखिए असल में बात यह है कि मन मंदिर दिल द्वारिका काया काशी जान, ये जो हमारी परंपरा है वो तो कबीर की परंपरा के लोग हैं, वो तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मन चंगा तो कठौती में गंगा, नहाने की अवस्था नहीं है। जी जी हाँ, और ये अलग बात है। अब ये पक्की बात है कि इसमें ये बहुत सुधार किया। देखिए जिस तरह से भाजपा अपने आप को बदल रही है तो सपा ने भी बहुत बदला है, और यही इसी बदलाव का नतीजा है कि बीएसपी को नुकसान उठाना पड़ा और हमारे वोटर भी उनकी तरफ गए हैं, और जिस लाइन पे अब वो जा रहे हैं वहां और अच्छी संभावना उनके लिए बन रही है। लेकिन तो भारत की राजनीति एक खड़े रहेंगे। प्रोफेसर नहीं, मैं 30 सेकंड मुझे दीजिए, 30 सेकंड के लिए मुझे दीजिए। जो भारत की राजनीति है, हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी तेजी से दौड़ रही है। लेकिन अभी जो कहा ना, अभी हयात उमर ने कहा कि अगर वो दलित शोषित पीड़ित होंगे तो फिर भाजपा को नुकसान होगा, अगर वो हिंदू हो जाएंगे तो फिर बाकी दलों को नुकसान होगा। पिछले चुनावों में ये देखा गया कि जो दलित शोषित पीड़ित बहुजन रहा वो 19 में हिंदू हो गया, 14 में हिंदू हो गया, और फिर 24 में वो जातियों में बढ़ गया, बहुजन हो गया। तो इसकी संभावना, इस पर जरा प्रकाश डालिए जल्दी से। स्नेही जी अनम्यूट करिए। हाँ, मैं ये आवाज आ रही मेरी? हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए निश्चय ही बाबा साहब का जो रास्ता है वो लोकतांत्रिक रास्ता है, पुख्ता रास्ता है, देश को आधुनिक बनाने का रास्ता है, सबको साथ लेकर के चलने का रास्ता है। केवल स्लोगन नहीं है जैसे कि भाजपा का स्लोगन है कि सबका विकास, सबका साथ, सबका ये। बाबा साहब का रास्ता सच में संवैधानिक रास्ता है और समता का, बंधुता का, स्वतंत्रता का, ये सब कुछ रास्ता है। उस रास्ते पर देश आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा तो अच्छी बात है, लेकिन जो शासनकर्ता है उनको चाहिए कि सचमुच में बाबा साहब की ओर बढ़े हैं तो उनके जो निर्देश हैं उनको मानना पड़ेगा, तभी हम कुछ देश का कर पाएंगे। केवल पूजने से इससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है मनीष, बहुत संक्षिप्त में फिर मेरा वही सवाल होगा कि क्या भारत की राजनीति बदल रही है तेजी से, राजनीतिक दल अपने अपने स्टैंड बदल रहे हैं, और इसके आगे परिणाम किस रूप में देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है। ये बदलाव देश के लिए ठीक है। ये जितना शिकंजा कसेगा संविधान को लेकर के, जितना शिकंजा कसा जाएगा और भाजपा जितना हिंदुत्व का मसला उठाएगी, उतना बाबा साहब केंद्र में आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है मनीष, अभी स्नेही जी कह रहे हैं कि जितना हिंदुत्व, सनातन, इस चीजें आएंगी, इस तरह की चीजें, बाबा साहब केंद्र बिंदु में आएंगे, बहुजनों की राजनीति और केंद्र बिंदु में आएगी और प्रचंड होगी। अनम्यूट करिए मनीष, हम सुन नहीं पा रहे आपको। आमतौर पे ये माना जाता था कि मोदी जी ने अपने काल में बीच का रास्ता खत्म कर दिया है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक साथ दो रास्ते पर चलें। तो ये विपक्ष के लिए बात आमतौर पे कहा जाता था, लेकिन ये बात उलट के मोदी जी पे भी आ गई है कि आप ये नहीं हो सकता, आपके लिए भी बीच का रास्ता खत्म हो रहा है। आप संविधान बोल करके और संविधान को खत्म नहीं कर सकते हैं। आप बाबा साहब को पूछ के उनके रास्ते के इतर नहीं चल सकते हैं, तो आप भी फंसेंगे। तो ये दौर जो है क्लियर कट लाइन लेने का दौर आ गया है, और ये दोनों तरफ के लोगों के लिए है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
और इस रास्ते अब ये बीच बीच वाला कोई नहीं चल पाएगा, और जो बीच में चलने की कोशिश करेगा मारा जाएगा। ठीक बात है, ठीक बात है। हया तुम्हारा अंतिम टिप्पणी। मनीष कह रहे हैं कि जो बीच वाला मारा जाएगा उसका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बहन कुमारी मायावती की तरफ इशारा कर रहे हैं। विचारधारा की एक एक्सपायरी होती है, चाहे वो कम्युनिस्ट विचारधारा हो, चाहे वो इस्लामी विचारधारा हो, चाहे वो पूंजीवादी विचारधारा हो। हिंदुत्व की विचारधारा की भी एक्सपायरी है। अब वो एक्सपायरी कब है, कितनी देर में है, ये कोई नहीं जानता। 70 सालों के संघर्ष के बाद एक हिंदुत्ववादी पार्टी को सत्ता का सुख मिला। अब वो सत्ता कितने दिन तक बनी रहेगी उसके पास, ये कोई नहीं जानता है। अगर उन्होंने अपने आप में परिवर्तन नहीं किया और वो उसी विचारधारा प्रखर हिंदुत्व जिसे कहते हैं, प्रखर हिंदुत्व जिसे कहते हैं, वो हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है, अगर हिंदू राष्ट्र की संकल्पना पे आगे बढ़े तो बहुत जल्दी ही उनको वो पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। थैंक यू, बहुत धन्यवाद देवेंद्र प्रमुख, अशोक तिवारी, प्रोफेसर कालीचरण स्नेही, हयात उमर साहब, मनीष शर्मा और तमाम उन दर्शकों का आभार जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत शिद्दत के साथ में सुना। बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बिना चीख चिल्लाहट के बहुत कायदे से हमारा जो कार्यक्रम ये चला और बहुत अच्छी बातें, बौद्धिक बातें हुई। कुछ मार्गदर्शन भी मुझे लगता है राजनीतिक दलों को मिला होगा इससे, इस कार्यक्रम से। तो वास्तव में देश की राजनीति बदल रही है। विचारधारा, हयात ने कहा कि विचारधारा की एक्सपायरी होती है। खैर, अपने अपने विचार हैं, लेकिन विचारधारा क्लियर रखनी होगी। ये बात उभर कर आई कि अब बीच का रास्ता नहीं चलेगा, या तो इस पार या उस पार। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।